मैं चाहता हूं यहां से शुरू करें। मैंने कुछ 5-6 मुद्दे गिनाए जो मुझे लगता है कि इस बार संसद के सत्र में, इन 10 दिनों में, छोटा सत्र है, काफी फॉर्मेलिटीज भी हैं, शपथ है और स्पीकर का चुनाव है, ये मुद्दे उठ सकते हैं। पेपर लीक है, अग्निवीर है, स्टॉक मार्केट क्रैश जिनको एग्जिट पोल से राहुल गांधी ने जोड़ा, फिर पुराने मुद्दे हैं ईवीएम, महंगाई, बेरोजगारी। आपके हिसाब से अनंत विजय, सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में कौन सा आपको दिखाई देगा? मानक जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक अभी सुन रहा था चर्चा, और बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। और टेलीविजन पर इस तरह की चर्चा, एक दूसरे को शांति से सुनने का प्रचलन समाप्त हो गया है। आपने उसे फिर से जीवंत किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस की जो माननीय राज्यसभा सांसद है माथुर साहब, वो कह रही थी कि डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव होता है वो सबसे ज्यादा समय तक जो सांसद रहता है उसको, सॉरी, प्रोटेम स्पीकर में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सांसद को दिया जाता है, और ये परंपरा है। मानक, मुझे लगता है माथुर साहब थोड़ा सा गलत समझ गई है उसको। हमारी जो परंपरा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वेस्टमिनिस्टर मॉडल से लिया हुआ परंपरा है। उस परंपरा में ये स्थापित है कि वेस्टमिनिस्टर में कि जो कंसेक्यूटिव सबसे ज्यादा बार सांसद रहेगा उसको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। तो जो गोपी हैं, सुरेश गोपी, उनका 8 बार के जरूर सांसद हैं, लेकिन उनका ब्रेक है। और जो भृतहरि महताब हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रपति ने जिनको नामित किया, वो कंसेक्यूटिव 7 टर्म में वो सांसद रहे हैं। तो अगर हम परंपरा की भी बात करते हैं तो हमें लगता है कि भृतहरि महताब सुयोग्य और परंपरा अनुसार वही व्यक्ति हैं जो प्रोटेम स्पीकर हो सकते थे। तो एक ये थोड़ी भ्रांति वाली बात थी जिसको मुझे साफ करना मुझे लगा कि उचित है, इसको मुझे बोल देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त आपने मुद्दों की बात पूछी, मुझे लगता है मानक की विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, दोनों को एक ही मुद्दे पर इस संसद सत्र में बात करनी चाहिए, और वो है एनटीए की विफलता। छात्रों के समक्ष जो पेपर लीक का मुद्दा आया है उसको पक्ष और विपक्ष, राजनीति, हंगामा, तूफान, लोकतंत्र की हत्या, इन सब को छोड़कर दोनों पक्षों को साथ बैठकर विद्यार्थियों के हक में, भारत के भविष्य के हक में बात करनी चाहिए। और एवं पार्टी लाइन राइज करके भारतीय जनता पार्टी को भी, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज वो किसी प्रकार का आरोप नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेंगे, उसी तरह से विपक्ष को भी साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। और मुझे लगता है कि छात्रों का और भारत के भविष्य के लिए जो सबसे बेहतर रास्ता निकलेगा वो संसद से ही निकल सकता है। लेकिन इसमें एक राइडर सिर्फ यही है कि सत्तारूढ़ दल को भी और विपक्षी दल को भी, दोनों को धैर्यपूर्वक छात्रों के बारे में, क्योंकि एक छात्र से उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है, पूरे परिवार की संवेदना जुड़ी होती है, इसको अगर राजनेता नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में उनके सामने और संसद पर भी सवाल खड़े होगा, और हमारे जैसे लोग लगातार संसद को प्रश्नांकित करते रहेंगे अगर छात्रों के मसले पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ने मिलकर कोई हल नहीं निकाला। ये कमेटियां बनाना, 2 महीने में रिपोर्ट आना, ये वीपी सिंह का आप याद करिए, जो भी होता था हर समय वो एक कमेटी बना देते थे। हल चाहिए, जनता को हल चाहिए, छात्रों को उनके भविष्य के बारे में एक रोड मैप चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस पर आपसे सहमत हूं कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज्वलंत मुद्दा, सबसे जरूरी मुद्दा ये पेपर लीक का ही है, क्योंकि अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी तक यही नहीं पता चला वो प्रोफेसर साहब कौन है झारखंड में जिन्होंने सबसे पहले ये पेपर लीक किया। आज पुलिस वहां पहुंची तो है, कुछ 4-5 और लड़कों को पकड़ा है जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया, लेकिन अभी तक ये लीक कहां से हुआ, किस प्रोफेसर ने किया, वो अभी तक पता नहीं है। मानक जी, ये इस बार की बात नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है, ये वर्षों से चल रहा है। ये राजस्थान में कहीं भी, मतलब मैं किसी पार्टी विशेष को या दल विशेष को इंगित नहीं करना चाहता। इसमें जो पेपर लीक माफिया है वो सब दलों के लोग उसमें का वरदहस्त उनको प्राप्त है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सिपाही भर्ती घोटाले में पेपर लीक हुआ और जो वहां के लोग थे उनकी आप सोचिए क्या उन पर बीत रही होगी। और उसमें भी क्या किया गया, नियम में मुझे बताया गया, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे लोग करेक्ट करेंगे, कि वहां पहले यह होता था कि जो पेपर छापने वाली एजेंसी होती थी वो छाप के सरकार को, पुलिस को सौंपती थी और पुलिस के मार्फत उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इस बार वो नियम बदल दिया गया और छापने वाली एजेंसी को यह कहा गया कि आप
डिस्ट्रीब्यूशन आप ही करोगे, उसने हाथ खड़े कर दिए तो तीसरी एजेंसी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जितने लेयर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स आप इसमें लगाओगे, लीकेज की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। और अगर सरकार और ट्रेजरी का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है तो उससे विचलन का कोई आधार मुझे समझ में नहीं आता, जब तक कि कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत ना हो। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, विपक्ष के कुछ नेता मांग कर रहे हैं कि अब ये पूरे नीट को कैंसिल कर देना चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी नहीं, जब तक हम पूरा देख ना लें लीकेज कहां हुई है, गड़बड़ कहां हुई है, किस स्तर पर हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान भी ये कह रहे हैं, सरकार भी ये कह रही है कि अभी हम देखेंगे जांच कहां जा रही है। आपका क्या मानना है, क्या एग्जाम को उसको कैंसिल कर देना चाहिए, फिलहाल काउंसलिंग रोक देना चाहिए और दोबारा एग्जाम होना चाहिए? मानक, इस पर मैं कोई अपनी राय तभी बनाऊंगा जब मुझे स्केल ऑफ गड़बड़ियों का पता चल जाएगा। ये हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे ये गड़बड़ियां हुई हों। अभी तो 3-4 राज्यों के, बिहार, गुजरात, हरियाणा, इन जगहों से चीजें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि इसकी जड़ें और फैली हुई हैं। और इससे भी बड़ा मुद्दा ये, कैंसिल करके क्या करोगे? ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर हमारा इलाज करेंगे और पुल बनाएंगे जो कि काबिल ही नहीं थे। Exactly. आप समझिए कितना बड़ा देश के साथ, राष्ट्र के साथ ये धोखा हो रहा है। इस धोखे को जल्द से जल्द लगाएं। और मुझे कांग्रेस पार्टी के माथुर साहब बैठी हैं, के शर्मा जी बैठे हैं, आरजेडी और जेडीयू बैठे हैं, आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने नेताओं को कहिए कि इस बार संसद में सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के मुद्दे पर काम करें। आप एलओपी बना लेना, आप झंझट कर लेना, आप अपने जितने वो एनएससी, बीएससी जितने स्कैम थे सबको एक सत्र के लिए कृपया पोस्टपोन कर दीजिए और इस सत्र में सिर्फ और सिर्फ भारत के भविष्य विद्यार्थियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सारी पार्टियां मिलकर तय करें। बिल्कुल।